द 40 रूल्स ऑफ लव वो मार्कतुल्लाह नॉवल है जिसने लाखों जिंदगियों को मुतासिर किया। साल 2009 में शाये होने वाले इस नॉवल की मुसन्निफा मोहतरमा एलिफ शफक का ताल्लुक तुर्की से है। इस नॉवल की इशाअत 40 से ज़ायद ज़ुबानों में हुई है और ऑनलाइन इससे मुस्तफ़ीद होने वाले अफराद की तादाद का तो कोई शुमार ही नहीं है। नवंबर 2019 में बीबीसी न्यूज़ ने इस नॉवल को 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल नॉवेल्स में शामिल किया है। उर्दू समझने वाले सामीन के लिए इस नॉवल को इस इरादे के साथ पेश किया जा रहा है कि ये नॉवल उनकी ज़िंदगियों में मुस्बत तब्दीली लाएगा। हम इस नॉवल की सिर्फ मरकज़ी कहानी पेश कर रहे हैं। इस नॉवल में दो दरियाओं यानी मौलाना जलालुद्दीन रूमी और सूफी दरवेश शम्स तबरेज़ के मिलने और एक होकर हुब्बे इलाही के समंदर की तरफ बहने की अक्कासी की गई है। ये ऑडियो सीरीज मोहतरमा हुमा अनवर के तर्जुमे 40 चिराग इश्क के से माखूज है। किस्त नंबर 6। आफंदी, बगदाद, 26 जनवरी 1243 ईस्वी। बर्दाश्त तो सब्र जो शम्स तबरेज़ के पास था, दरवेशी खानका का हिस्सा बनने के लिए उससे कहीं ज़्यादा की ज़रूरत है। फिर भी 9 महीने गुजर चुके हैं और वो अब भी हमारे हमरा हैं। शुरू में मुझे उनसे तवक्को थी कि वो किसी भी लम्हे उठकर चल देंगे। सख्ती से मुनज़्ज़म ज़िंदगी से उनका गुरेज इसी कदर वाज़ेह तौर पर नुमाया था। मैं देख सकता था कि मुक़र्ररा वक्त पर सोना और जागना, पाबंदी से मामूल का खाना खाना और बाकी सब की तरह एक ही मामूल का पाबंद होना उन्हें बे इंतहा बेजार किए दे रहा था। वो किसी तन्हा परिंदे की तरह परवास के आदी थे, सरकश और आज़ाद। मुझे शुबा हुआ कि कई बार वो फरार होने के करीब थे। इसके बावजूद अपने रफीक की तलाश की लगन खिलवत नशीनी की ज़रूरत से बढ़कर थी। शम्स तबरेज़ को पूरी शिद्दत से यकीन था कि किसी रोज़ मैं उस तमाम मालूमात के साथ उनके पास पहुंचूंगा जिसकी उन्हें ज़रूरत थी और उन्हें बताऊंगा कि वो कहाँ जाएं और किसे तलाश करें। इस यकीन के साथ वो रुके रहे। इन 9 महीनों में मैंने उन्हें करीब से देखा और हैरान हुआ कि क्या वक्त उनके लिए मुख्तलिफ तौर पर ज़्यादा तेज़ी और ज़्यादा शिद्दत से गुजरता था। जिसको सीखने में दूसरे दरवेशों को महीनों, बाज़ औक़ात बरसों लगते, वो अगर दिनों नहीं तो हफ्तों में कर लेते थे। हर नई और गैर मामूली शय के लिए उनमें हैरत अंगेज तजस्सुस था और वो फितरत के मुशाहिद थे। बहुत बार मैंने उन्हें बाग में मकड़ी के जालों के तनासुब या रात को खिलने वाले फूल पर चमकते शबनम के झिलमिलाते कतरों की तहसीन करते पाया। हशरातुल अर्ज़, पौधे और जानवर उन्हें किताबों और मुसव्विदों से ज़्यादा दिलचस्प और असर अंगेज लगते थे। लेकिन फिर जब मैं ये सोचने को था कि उन्हें मुताले में कोई दिलचस्पी नहीं, मैं उन्हें किसी कदीम किताब में गुम पाता। फिर दोबारा वो हफ्तों बगैर कुछ पढ़े या मुताला किए गुजार देते थे। जब मैंने उनसे इस बारे में पूछा, उन्होंने जवाब दिया कि हर किसी को अपनी अक्ल व दानिश को मुतमईन रखना चाहिए, ताहम एहतियात करनी चाहिए कि उसे बिगाड़ ना दे। ये उनके उसूलों में से एक था। मोहब्बत और अक्ल मुख्तलिफ मादे से बने हैं। उन्होंने कहा, अक्ल लोगों को गिरोहों में बांध देती है और कुछ भी दाव पर नहीं लगाती, लेकिन मोहब्बत तमाम गिरोहों को तहलील कर देती है और सब कुछ दाव पर लगा देती है। अक्ल हमेशा मोहतात होती है और नसीहत करती है, बेपनाह बेखुदी से मुहतात रहो, जबकि मोहब्बत कहती है, परवाह नहीं, छलांग लगा दो। अक्ल आसानी से हार नहीं मानती, जबकि मोहब्बत बिला तरद्दुद खुद को रेजा रेजा मलबा कर लेती है। लेकिन खंडरात में खजाने पिन्हा हैं, टूटे हुए शिकस्ता दिल में खजाने पिन्हा हैं। जब मैं उन्हें बेहतर तौर पर जानने लगा, मैंने उनकी बेबाकी और तेज फहमी की दाद दी। लेकिन मुझे ये भी शुबा था कि शम्स तबरेज़ की बेनज़ीर होशियारी और क़ुव्वत तख्लीक़ का एक दूसरा रुख भी था।
ایک بات تھی کہ وہ ترش روئی کی حد تک صاف گو تھے۔ میں نے اپنے درویشوں کو دوسروں میں خامیاں نہ دیکھنا سکھایا تھا، اور یہ کہ اگر وہ ایسا کریں بھی تو اس بارے میں خاموش اور درگزر کرنے والے ہوں۔ تاہم ایسی کوئی خامی نہ تھی جس پر شمس تبریز کی توجہ نہ جاتی ہو۔ جب بھی وہ کچھ غلط دیکھتے تو فوراً بول اٹھتے تھے، کبھی ادھر ادھر کی نہ ہانکتے تھے۔ ان کی یہ ایمانداری دوسروں کو مشتعل کرتی، لیکن انہیں لوگوں کو اشتعال دلانا بھی پسند تھا تاکہ دیکھ سکیں کہ غصے کے عالم میں ان کے اندر سے کیا کچھ باہر نکلتا ہے۔ انہیں عام معمول کے کاموں پر مجبور کرنا مشکل تھا۔ ان میں ایسے کاموں کے لیے صبر نہ تھا، اور جیسے ہی وہ کام کرنا سیکھ جاتے اس میں ان کی دلچسپی ختم ہو جاتی۔ جب وہی کام معمول کا حصہ بن جاتا تو وہ انہیں پنجرے میں بند کسی چیتے کی طرح مضطرب کر دیتا۔ اگر کسی گفتگو سے وہ اکتا جاتے یا کوئی شخص کوئی احمقانہ تبصرہ کرتا تو وہ اٹھ کر چل دیتے، دل لگی میں کبھی وقت برباد نہ کرتے۔ بیشتر انسانوں کو جو اقدار عزیز ہوتی ہیں، جیسا کہ تحفظ، آرام اور خوشی، ان ساری چیزوں کے ان کی نگاہوں میں بمشکل ہی کوئی معنی تھے، اور لفظوں پر اس کا عدم بھروسہ اس قدر شدید تھا کہ کئی کئی روز وہ بغیر کچھ کہے گزار دیتے۔ یہ بھی ان کے اصولوں میں سے ایک تھا۔ دنیا کے بیشتر مسائل کی جڑ زبان کی لغزش اور سادہ غلط فہمیاں ہیں۔ لفظوں کو ان کے ظاہر پر کبھی مت لیں۔ جب آپ محبت کے علاقے میں قدم دھرتے ہیں تو جو زبان ہم جانتے ہیں وہ فرسودہ ہو جاتی ہے۔ جسے لفظوں میں ادا نہ کیا جا سکے اسے صرف خاموشی کے ذریعے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ وقت کے ساتھ میں ان کی خیر و عافیت کے لیے فکر مند ہو گیا، کیونکہ اندر کہیں میں نے محسوس کیا کہ کوئی شخص جو اتنی شدت سے فروزاں تھا خود کو کسی خطرناک صورتحال میں ڈالنے کا رجحان رکھ سکتا تھا۔ انجام کار ہمارے مقدر خدا کے ہاتھ میں ہیں، اور صرف وہی آگاہ ہے کہ ہم میں سے کون کب اور کیسے دنیا سے رخصت ہوگا۔ اپنی طرف سے میں نے پوری کوشش کرنے کا فیصلہ کیا کہ شمس تبریز کو آہستہ روی پر جتنا مائل کر سکوں کروں، اور انہیں نسبتاً پرسکون طرز زندگی کے معمولات کا پابند بناؤں، اور کچھ عرصے تو میرا خیال بھی ہوا کہ میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ لیکن پھر سرما آ گیا، اور موسم سرما کے ساتھ دور دراز سے ایک پیغامبر ایک مراسلہ لیے چلا آیا، اور اس خط نے سب کچھ تبدیل کر دیا۔